अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो जी आज हम जा रहे थे एक जगह को विज़िट करने जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा, और टिकटॉक पे भी उसकी बहुत ज़्यादा वीडियोस आ रही थी। वो जगह जो है वो नीपा पे है, आप लोग समझ गए होंगे जी। सफारी पार्क हम जा रहे हैं विज़िट करने के लिए। हमने सोचा भाई हम भी देखते हैं, मौसम भी बहुत अच्छा चल रहा है आजकल कराची का। एटलीस्ट जो है वो हवा बहुत अच्छी चल रही है, जो गर्म और बिल्कुल सांस नहीं आ रहा था, लोगों की हालत बुरी थी, उससे तो थोड़ा बहुत जान छूट गई है। तो जी ये कुछ क्लिप्स थी हमारी, हम लोग अपनी गाड़ी में नहीं गए थे, हमारी गाड़ी पे थोड़ा सा काम आया हुआ था तो हम उसको घर ही खड़ी करके हमने कैब करवा ली थी। यहाँ हम पहुँच चुके थे सफारी पार्क, और यहाँ से टिकट वगैरह लेने के बाद टिकट जो है वो पर पर्सन 50 रुपीज़ था, और 3 साल से कम उम्र बच्चों का टिकट यहाँ पे फ्री था। तो हमारे बच्चों को तो कोई टिकट नहीं लगा, सिर्फ हम बड़ों का चारों का टिकट लगा था। तो ये टिकट्स वगैरह हमने ले लिए थे। फिर उसके बाद से हम एंट्रेंस पे चले गए थे, और कुछ एंट्रेंस इसकी इस तरीके से काफ़ी टाइम से मैं विज़िट करना चाह रही थी इस जगह को। मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी तो हम लोगों का ये जो विज़िट है वो डिले हो गया था। तो फाइनली माशाल्लाह से मेरी बेटी अब ठीक है, तो इसलिए हम आ चुके हैं सफारी पार्क। ये सफारी पार्क तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और जब से ये पता नहीं कब से है सफारी पार्क, लेकिन जो है वो जब से भी है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे जो बसेस वगैरह हैं ये आप लोगों को ज़ू तक लेके जाएंगी, और ये ग्रीन बस वगैरह, तो आप लोगों को इसके टिकट पहले परचेज़ करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद अपनी बारी का वेट करना पड़ेगा। तो भाई हम खड़े होके कर रहे थे वेट अपनी बारी का। तो जब तक मैं आप लोगों को जो है वो पूरा व्यू दिखाती हूँ यहाँ पे सफारी पार्क का, कि क्या व्यू है और कितना बड़ा है ये, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है। अंदर बसें चल रही हैं तो आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं भाई सफारी पार्क कितना बड़ा है। सफारी के बारे में तो आप लोगों को पता होगा, हर यूट्यूबर हर ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये फ्लैश सफारी, और हम भी आपको विज़िट करवाएंगे। यहाँ बोटिंग करने का हमारा इरादा तो था, लेकिन आगे चल के आपको सूरत हाल कुछ दिखाते हैं कि क्या है भाई। इसके टिकट्स वगैरह भी बताएंगे आपको कि बोटिंग का कितना टिकट है, और यहाँ पर फ्लाई सफारी का कितना टिकट है। बच्चों का जो अलग एडवेंचर है वो थोड़ा सा और आगे जाकर है, पैदल आपको बाय वॉक जाना पड़ेगा, उसके बाद वो आएगा। वो पूरा एरिया बच्चों का बना हुआ है। भाई हमारे नसीब में नहीं थी बोटिंग, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही बोट थी जो कि इतनी ज़्यादा आवाम थी यहाँ पर, उनको लेके जा रही थी। तो हमने कहा भाई रहने ही दो, हमने नहीं करी, इसका इरादा तो कैंसिल कर दिया भाई हमने। और फिर मैं देखने लगी हसरत भरी निगाहों से फ्लाई सफारी को, कि मैंने ये तो यार लाजमी करनी है। लेकिन यहाँ पे भी जो है वो रश इतना तो नहीं था, बट लेडीज़ ही मैंने देखी यहाँ पर जा रही थी। और सबसे बड़ी बात कि इसका टिकट इंक्रीज़ कर दिया इन्होंने। मतलब मैंने जो वीडियो देखी थी पहले, तो 2-3 वीक्स पहले की वीडियो थी वो, उसमें इसका टिकट था 500। यार दिस इज़ टू मच। क्या आप लोगों ने 800 रुपीज़ कर दिया है इसका टिकट, और मे बी कि ये इसी तरीके से ये लोग इंक्रीज़ करते रहें और 1500 तक पहुंचा दें इसकी प्राइस। फिर हम बैठ गए बस में। हाँ जी, बस जो है वो सफारी के अंदर ही चलती है, और ये बस हमें लेके जा रही थी ज़ू। और ज़ू जो है वो क्या नाम है, ये कुछ इस तरीके का ज़ू था जहाँ पे आप लोगों को जानवर तो कम ही नज़र आएंगे। मतलब कि बाहर बोर्ड पे जहाँ पे टिकट ले रहे थे वहाँ पर इन लोगों ने साफ लिखा हुआ था कि सफारी की बस आप लोगों को कहीं पे भी नहीं उतारेगी, खुले हुए जानवर सफारी की गाड़ी में ही बैठ के एंजॉय करें। यार मुझे बताओ यहाँ पे जानवर कहाँ खुले हैं, और जानवर हैं भी कहाँ। इसके बाद जी एक ही उम्मीद हमारी बाकी रह गई थी, वो था डायनो सफारी। तो जो है हम इसकी तरफ चल पड़े। हमने कहा भाई टाइम वेस्ट नहीं करते, इधर उधर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, इतना कोई ख़ास मज़ा आ नहीं रहा है जितना वीडियो में इसकी हाइप क्रिएट की हुई थी। अच्छा जी, तो मैं टिकट के प्राइसेस भी आप लोगों को साथ साथ बताती चलूँ कि यहाँ पे अच्छा मेरी हालत हो गई थी बहुत ही ज़्यादा बुरी, क्योंकि थक भी हम चुके थे और कुछ ख़ास मज़ा नहीं आ रहा था। अच्छा टिकट हमने ख़रीद लिया था यहाँ पर पर्सन 100 रुपीज़ का टिकट था, और वो जो हम ज़ू देखने के लिए पता नहीं क्या देखने के लिए हम गए थे, उसका भी टिकट जो है वो 100 रुपीज़ पर पर्सन था। ये जो उन्होंने डायनो वैली बनाई है, छोटी सी डायनो सफारी बनाई है, जो भी है ये काफ़ी क्यूट था, अच्छा था मतलब। लेकिन आप इतनी दूर
सिर्फ ये देखने के लिए तो नहीं आओगे। हाँ, अगर जो करीब रहते हैं वो अपने बच्चों को लेकर आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मुझे कोई ख़ास इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया कि मैं सिर्फ डायनो वैली देखने के लिए अपने घर से इतनी दूर आऊँ। तो आप लोग क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा अगर कोई यहाँ गया है। ये बहुत प्यारा था, इन्होंने यहाँ पे भरपूर किस्म का ख़र्चा किया है, लेकिन प्लीज़ अगर आप लोगों ने इतना ख़र्चा किया है तो ये जो आप लोगों ने ज़िप लाइन के प्राइस रखे हैं ये गलत है। मेरे हिसाब से ये गलत प्राइस है। 500 इज़ इनफ फॉर फ्लाई सफारी, 800 टू मच। यहाँ भाई मैंने और हाँ मेरे बेटे ने और हम सब ने बहुत ज़्यादा मज़ा किया था। सिर्फ सफारी पार्क में एक यही डायनो वैली है जो उन्होंने बहुत अच्छी सी बनाई हुई है। ज़िप लाइन वगैरह एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बट उनके रेट्स बहुत हाई हैं। रात में ये डायनासोर और इनकी इर्द गिर्द जितनी भी लाइट्स हैं वो ऑन हो जाती हैं। इनकी जो आइज़ हैं ये इनमें भी लाइट्स आती हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने तो रात में आके कभी देखा नहीं। जिन ने यहाँ पर रात में विज़िट किया है वो मुझे ज़रूर बताएं कि उनको कैसा लगता है। दिन में भी ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। हाँ, दिन में यहाँ पे पिक्चर्स बहुत अच्छी आ रही थी और कुछ क्लिप मैंने अपनी बेटी के साथ भी ली। बच्चों को संभालना और उनके सामान को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बच्चे थोड़ा सा आपको थका भी देते हैं, लेकिन इंसान आता भी तो बच्चों की वजह से ही है। ये इतना बड़ा बच्चे थोड़ा सा आपको थका भी देते हैं, लेकिन इंसान आता भी तो बच्चों की वजह से ही है। ये इतना बड़ा डायनासोर था, यहाँ पे सबसे बड़ा डायनासोर यही था और भी बहुत सारे थे, लेकिन ये सबसे बड़ा था और बहुत ज़्यादा इसका। हम यहाँ आए थे सफारी पार्क बहुत सारी वीडियोस देख के, और मैं अपने चैनल पर हमेशा सच्चा रिव्यू दूंगी आप लोगों को। के बार आ रहे हो तो नहीं आ ज़रा ज़ोर से बोले। मेरी तरह मैं देखिए पहली बार आया हूँ और मेरा आखिरी बार। ये कह रहे मेरा पहला और आखिरी है। आप क्या बोलती हैं? मैं पहले भी आई थी लेकिन उस वक्त छोटी थी तो ये सही था फिर भी थोड़ा बहुत, लेकिन अब तो बस बहुत छोटा है और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। इससे अच्छा हम PF चले जाते। आप क्या बोलती हैं, कैसा है, आपको मज़ा आया? और वो बस में तो बिल्कुल ही बैठना है, 400 रुपये दे के 800 रुपये दे के बेकार है। जंगल में कोई जानवर नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत बेकार है भाई। यहाँ पे तो जो है ना वो सब लोग को बहुत ज़्यादा जो है वो अपसेट हो चुके हैं, और हम अब जा रहे हैं। हमें भूख लग रही है तो हमने सोचा चलो खाना ही खा लें। और यहाँ हम जाते हैं, ये रेस्टोरेंट है, यहाँ जाके हम देखते हैं कि भाई खाना कैसा है यहाँ का। जोहान का यहाँ पे कौवे नज़र आ गए। हम इतनी दूर सफारी पार्क में आपको देखने के लिए आए हैं। आपको कहाँ जा रहे हो? आ जाओ। यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमें क्या खाएं। तो सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड ने टी मंगवा ली थी जो मैनेटरी है भाई, और घर से जो है वो जोहान का हम खाना लेके आए थे, हम उसको खिला रहे थे। सबसे पहले तो हमने एक टिक्का मंगवाया था और एक चाट मंगवाई थी और पूरी पराठा मंगवाया था। चपाती यहाँ अवेलेबल नहीं थी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, हवा बहुत प्यारी चली थी, इसलिए हमको ज़्यादा कुछ गुस्सा नहीं आया। और यहाँ हम इंतज़ार कर रहे थे अपने खाने का। उन्होंने सैलड वगैरह पहले ही ला के रख दी थी और चाट भी उन्होंने पहले ही हमें दे दी थी, तो मैंने वो उसकी क्लिप नहीं बनाई। ये टिक्का था और ये पूरी पराठा था। इनका खाना अच्छा था, टेस्टी था। सर्विस इनकी इंतहाई की स्लो थी, मतलब आवाज़ दे दे कि भाई हम थक गए थे, लेकिन वो बंदे सामने से गुजर रहे थे और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। और खाना इनका टेस्ट में अच्छा था। आप खाना ज़रूर इनका टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर आके। खाने का वेट कर रहे थे और कुछ क्लिप्स बनवा रहे थे। तो भाई यहाँ हमने खाना अपना कर दिया फिनिश। खाना अच्छा था, सर्विस बहुत ही स्लो है इनकी। क्या बोलते हैं आप? एक्सक्यूज़ मी वाला सीन हो गया। आप क्या बोलती हैं?
यहाँ खाना अच्छा था और अभी हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं ठंडी। ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ हम लोग आए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, कैमरा अगर सही से फोकस कर सके तो। भाई हम फ्री हो चुके हैं सफारी पार्क से। एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं आपसे लास्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अभी हम जा रहे हैं एक जगह पे किसी के घर और वहाँ पे हमें जाना है उनकी खैरियत पूछने के लिए। तो बस अब वहाँ चल के आपसे मिलते हैं। घर वाली क्लिप मैं नहीं बना सकी क्योंकि वहाँ पे सब थे तो अच्छा नहीं लगता, किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो। और हम वापसी के लिए निकल गए थे, हम कैब में ही निकले थे वापस भी। और क्या एक्सपीरियंस था आप लोगों को पूरी वीडियो देख के अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा। मैं इसको रेट करूँगी 10 आउट ऑफ 5 क्योंकि यहाँ के रेट्स एडवेंचर्स के बहुत ज़्यादा थे। अच्छा है, एडवेंचर्स आप लोग बिल्कुल जाके कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सफारी पार्क में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एडवेंचर है। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बाय बाय।